नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी ज़मीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहास के कई रंग देखे हैं। यह है भारत का दिल, बहादुरों की धरती, पंजाब। पंजाब नाम सुनकर ही खेतों की हरियाली, लस्सी का स्वाद, ढोल की थाप और बेमिसाल जोश याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज़मीन का इतिहास कितना पुराना और कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है? पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, लचीलेपन और अटूट हौसले की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज हम पंजाब राज्य के गौरवशाली इतिहास की गहराई में जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक पंजाब तक की उसकी यात्रा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पुराने समय से। देखिए, पंजाब का इलाका हमेशा से बहुत खास रहा है। इसकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है और यह मध्य एशिया से भारत आने का मुख्य रास्ता रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल पंजाब के इलाके में भी थे। यानी यहाँ हजारों साल पहले भी विकसित लोग रहते थे। माना जाता है कि वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद इसी पंजाब की धरती पर लिखा गया था। उस समय इस इलाके को सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। यह आक्रमणकारियों के रास्ता का प्रवेश द्वार था, इसलिए समय समय पर यहाँ कई बाहरी आक्रमण हुए। फारसी आए, यूनानी आए, सिकंदर भी इसी रास्ते से भारत में आया था, लेकिन पंजाब के लोगों ने हमेशा उनका डटकर मुकाबला किया। प्राचीन काल के बाद आया मध्यकाल। इस समय पंजाब पर अलग अलग राजवंशों का राज रहा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गौरी ने इस इलाके पर हमला किया और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अधीन पंजाब भी आ गया। दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ मुगल आए। अकबर जैसे बादशाहों ने पंजाब पर राज किया। मुगल काल में पंजाब एक महत्वपूर्ण सूबा यानी प्रांत था। इस दौरान यहाँ कई संस्कृतियाँ का मिलन हुआ। पंजाब के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है 15वीं शताब्दी में, जब गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव जी और उनके बाद आए 9 गुरुओं ने मानवता, समानता, न्याय और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति, अंधविश्वास और अत्याचार का विरोध किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक ऐसा समय था जब मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था। खालसा पंथ ने सिखों को एक मजबूत पहचान दी और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए तैयार किया। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत ने लोगों को और संगठित किया। सिख गुरुओं के बलिदान और शिक्षाओं ने पंजाब के लोगों में एक नई ऊर्जा और पहचान पैदा की। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। पंजाब छोटे छोटे सिख मिसलों यानी समूहों में बट गया था। तभी एक महान नेता का उदय हुआ, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी लाहौर थी। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया और मुगलों, अफगानों और अंग्रेजों को भी चुनौती दी। उनका राज कश्मीर से लेकर पेशावर तक फैला हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया। उनकी सेना और दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिखों सभी को जगह मिलती थी। यह पंजाब के लिए गौरव का शिखर था। लेकिन अफसोस, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका विशाल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नज़र पंजाब पर पड़ी। अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के बीच 2 बड़े युद्ध हुए। हालांकि सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब कृषि और सेना में भर्ती के लिए अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका बना। पंजाब के लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी यहीं से थे। जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, जिसने आज़ादी की आग को और भड़काया। जब भारत आज़ाद हुआ तो पंजाब को एक भयानक दर्द से गुजरना पड़ा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी पंजाब भारत में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। यह इतिहास का सबसे दुखद पल था। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर रातों रात दूसरे देश जाना पड़ा। इस दौरान भारी हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए, परिवारें बिछड़ गए, दोस्त दुश्मन बन गए। इस दर्दनाक घटना ने पंजाब के लोगों पर गहरा निशान छोड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरी पंजाब जो भारत का हिस्सा बना पूरी तरह बर्बाद हो गया था, लेकिन पंजाबियों ने अपनी मेहनत और हौसले से उसे फिर से खड़ा किया। आज़ादी के बाद पूरी पंजाब ने फिर से निर्माण का काम शुरू किया। 1966 में भाषा के आधार पर भारतीय पंजाब राज्य का
पुनर्गठन हुआ। इसमें से हिंदी बोलने वाले इलाके हरियाणा और पंजाबी पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश बने और फिर बाकी बचा हुआ पंजाबी भाषी इलाका आज का पंजाब राज्य कहलाया। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा का राजधानी बनाया गया। फिर 1960 और 70 के दशक में पंजाब ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई तकनीक और मेहनत से यहाँ अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ गया, जिससे भारत अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर बना। आज का पंजाब खेती में तो आगे ही है, साथ ही उद्योग, शिक्षा और संस्कृति में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा पंजाब का इतिहास बहादुर लड़ाइयों, महान गुरुओं की शिक्षाओं, शानदार साम्राज्य, ब्रिटिश राज, दर्दनाक विभाजन और फिर से उठ खड़े होने की कहानियों से भरा है। यह वो ज़मीन है जहां हरियाली है, जहां गुरुओं का आशीर्वाद है, जहां महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी गूंजती है और जहां विभाजन का दर्द भी है। लेकिन इन सब के बावजूद पंजाब की आत्मा कभी टूटी नहीं। पंजाबी लोग अपनी मेहनत, अपनी बहादुरी, अपने जोश और अपने अतिथि सत्कार के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको पंजाब के इस गौरवशाली इतिहास की यात्रा में मज़ा आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।